हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब वो जिस इमेजनरी पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक्चुअली उसी को हम ऑर्बिट कहेंगे, सेल कहेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेल डिफाइंड सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। The well-defined imaginary path in which electrons revolve around the nucleus is called orbit or cell. इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इमेजिनरी लाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और उस इमेजिनरी पाथ को क्या कहेंगे? ऑर्बिट कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, अब ये बात आ जाती है कि वो सेल कितने हैं। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जिस इमेजिनरी पाथ को रिवॉल्व करते हैं उसको हम सेल कह रहे हैं, तो बात आएगी कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेल डिफाइंड सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब उस इलेक्ट्रॉन का जो हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात आएगी कि न्यूक्लियस के जस्ट सबसे पहले कौन है, उसकी जस्ट बाद, तो वो क्या है, वो इसको बोलेंगे के, सेल के। उसके बाद एल, देन एम, देन एन। ओके, द सेल विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस इज नेम्ड एज के सेल। जस्ट न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल होगा वो के होगा, सेल के होगा। दिस इज द इनर मोस्ट सेल इन एनी एटम प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। मतलब ये इनर मोस्ट सेल हो जाएगा के सेल। ओके, द रिमेनिंग सेल आर नेम्ड एज एल, एम, एन एटसेट्रा। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। ईच सेल कैन हैव a maximum of 2n square electrons in it, where n is the cell number। मतलब किसी सेल में, अब हम ये कह दिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब उस जिस इमेजिनरी पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है उसको सेल कह रहे हैं। अब उस सेल में किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन किस में कितना होगा, इसके लिए भी एक फार्मूला फिक्स है, वो ये है 2n स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा और एम में कितना होगा। ना अब देखने वाले हैं कि जहां ये जो 2n स्क्वायर है, इस n का मतलब क्या हुआ कि सेल नंबर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सेल के, नेम ऑफ द सेल के, एल, एम, एन। अब सेल के के लिए जो सेल नंबर होगा वो 1 होगा, एल के लिए 2, फॉर एम 3, फॉर एन 4। दिस इज सेल नंबर 1, 2, 3, 4 फॉर सेल के, एल, एम, एन। अब बात करेंगे 2, ये 2 क्या है, ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स सेल के में अवेलेबल होगा। ठीक है, प्रेजेंट होगा 2, फॉर सेल के एल 8, फॉर सेल एम 18, फॉर एन 32। अब इस ये 2, 8, 18, 32 ये कैसे है उसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू देखने वाले हैं। नाउ वी हैव फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज सेल नंबर फॉर k सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। अब सेल k के लिए क्या होगा, n इक्वल 1, तो फिर यहाँ लिखेंगे 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 1, देन 2 इंटू 1, देन वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल के 2। इसी तरीके से L के लिए चेक करेंगे, फॉर L सेल n इक्वल्स 2, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देन वी हैव 2 इंटू square of 2, 4, 2 into 4, this is 8,
So maximum number of electrons present in cell L is 8. इसी तरीके से M के लिए 18 आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं. For cell M n equals 3. तीसरा सेल क्या होगा, ठीक है, M है, तो उसके लिए n सेल नंबर कितना होगा 3. नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर. अब इसी n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, देन वी हैव 2 into square of 3 and square of 3 is 9, then we have 2 into 9 18. ओके, इसी तरीके से फॉर सेल n, ओके, फॉर सेल n equals 4. Cell number is 4 for cell n. Now maximum number of electrons 2n square. 2 into the value of n for cell n कितना होगा 4 होगा. Then 2 into square of 4. Square of 4 16 into 2. Then we have 32. Okay. So for cell K we have maximum number of electrons 2. For cell L, for maximum number of electrons 8. For cell M 18. For N 32. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सेल में प्रेजेंट होंगे. नाउ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंस सेल. अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला मतलब इनर मोस्ट वो क्या है, के सेल है. तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल. ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंस सेल. अगर हम बात करें यहाँ पे इस डायग्राम में तो क्या होगा, एन जो होगा वो एज अ बैलेंस सेल काम करेगा. ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो चेक करेंगे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. अगर वो इस फॉर्मूले के थ्रू लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में जाएगा, चाहे वो के में जाए, चाहे एल में जाए या एम या एन में, जिस भी सेल में अवेलेबल होगा वो क्या हो जाएगा एज अ बैलेंस सेल, उसको देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बैलेंस सेल आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब हम ये करें कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, अगर हमारा आउटर मोस्ट सेल एन हो तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, या ऐसे कहें कि जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस सेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.